जाती उम्रा में नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, रात भर जागने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। कुलसूम नवाज की तदफीन के लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में 3 दिन की तौसीह। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा कल रीजेंट पार्क लंदन में अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ लंदन चले गए, मैयत के हमरा जुमे की सुबह लाहौर वापस पहुंचेंगे। 14 सितंबर शाम 5 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जाती उम्रा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पंजाब असेंबली में ताज़ियती करारदाद जमा। कुलसूम नवाज कौमी शख्सियत थी, आज एहतसाब अदालत की कार्रवाई चलाना मुनासिब नहीं। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स, अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन तबादला केस की रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला ने आरपीओ को मामला अपने तौर पर हल करने का कहा, जिससे वाज़ेह होता है कि ये इकदाम पुलिस के मामलात में मदाखलत नहीं। एहसन जमील ने खावर मानिका की बेटी का हाथ पकड़ने और धक्का देने पर पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी। दर्रा आदम खेल में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 9 कारकुन जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। जाँ भाग अफराद में एक ही खानदान के 5 अफराद भी शामिल, ताल्लुक शांगला से था। कराची में गैरत के नाम पर 28 अगस्त को कत्ल की गई खातून को गोलियां मारकर हलाक किया गया। 7 गोलियां लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद। कब्र कुशाई के बाद रिपोर्ट में इंकशाफ। चीफ जस्टिस ने इलाज का हुक्म दिया, मगर 13 साला लड़के मुशर्रफ को कभी एक अस्पताल तो कभी दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। बच्चा जाँ भाग। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में लवाहिकीन की दुहाई, सड़क पर एहतजाज। एमएस सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि मरीज को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। वफाकी हुकूमत नज़रसानी शुदा बजट लाने के लिए तैयार। हालिया बजट में दी गई मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। 300 अरब रुपए की इजाफी रेवेन्यू की तवक्को। मैं हुसैन जानिया गर्देजी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस-ए नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब काबीना में तौसी, 12 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने हल्फ लिया। डैम्स की मुखालिफत करने वाले किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के डैम तामीर केस में रिमार्क्स, कहा बेशक कोई कितना बड़ा सियासतदान या अपोजिशन लीडर ही क्यों ना हो, डैम्स की तामीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अहकामात के बाद कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तेज। जिला कोरंगी में हजारों तजावुजात मस्मार। बेगमात को गुस्सा आया तो शोहरों की शामत आ गई। लाहौर में 70 साल की बेगम ने 80 साल के शोहर की पिटाई कर दी। सक्खर में भी बीवी शोहर पर आग बगोला हो गई, भाइयों को बुलवाकर पिटवा दिया। आपको बड़ी खबर आगाह करें, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून से नवाज का नाम जुड़ा रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला सुना दिया है। नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूखी से मुतालिक 4 दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था अब सुना दिया है। 4 मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के हवाले से दरख्वास्तें थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की जो रजिस्ट्रेशन
मनसूखी से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थी, 4 दरख्वास्तें थी, इनको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 10 सितंबर को नून लीग के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ जो तमाम तर मामला है इनको मुकम्मल किया था और इस हवाले से तमाम तर फैसला जो है इसको महफूज करने के बाद अब सुनाया गया है। 4 जो मजमूई दरख्वास्तें थी जिसमें खुर्रम नवाज गंडापुर, अबरार हुसैन, मखदूम नियाज इनकलाबी और रईस अब्दुल वहीद की तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी अब इसको मुस्तरद कर दिया गया है और नून लीग का जो नाम हटाने के हवाले से दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया गया। ठीक है, यासिर नजर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। बेगम कुलसूम नवाज की जुमे को तदफीन का इम्कान है। उन्हें जाती उम्रा में मियां शरीफ के पहलू में दफनाया जाएगा। जाती उम्रा में ताजियत करने वालों की आमद जारी है। सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड भी मौजूद है। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से उन्हें लोगों से मिलने से मना कर दिया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के पैरोल में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। जाती उम्रा में फिजा सोगवार, हर जगह दुख, इजहार अफसोस। वो हमारे कायद की बीवी नहीं थी, हमारी माँ भी थी, हमें मस्कीन बना दिया गया आज। ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों की सियासी शख्सियात के अलावा समाजी शख्सियात और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। कोई बुझते लहजे, हर शख्स दुखी दिल और पुरनम आंखों से बेगम कुलसूम नवाज को याद कर रहा है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की फैमिलियां जाती उम्रा में मौजूद हैं। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब भी जाती उम्रा पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर आने वालों से मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि रात भर जागने से दुखी नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने उन्हें लोगों से मिलने से मना किया है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। गम से निढाल नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर के पैरोल में तोसी कर दी गई है, जिसकी सबरी महकमा दाखिला ने वज़ीर आला को भिजवा दी। अगर बेगम कुलसूम नवाज के जनाजे में ताखीर हुई तो पैरोल की मुद्दत मजीद बढ़ा दी जाएगी। जहां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर बेगम कुलसूम नवाज के जस्ते खाकी के मुंतज़िर हैं, वहीं नून लीग के हज़ारों कारकुन डूबती आंखों और भारी दिल लिए बैठे हैं। हमजा शहबाज का कहना है कि बेगम कुलसूम नवाज बहादुर खातून थी। उन्होंने डिक्टेटर के दौर में जमहूरियत का अलम बुलंद किया। वो जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बहादुर खातून थी जिसने आमिर के दौर में जमहूरियत का अलम बुलंद किया और बड़ी बहादुरी से तमाम तकलीफ़ झेली और 14 महीने कैंसर के मोती मर्ज से उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। शहबाज शरीफ अपनी भाभी कुलसूम नवाज की मैयत वतन लाने के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। वो जज्दे खाकी के हमरा जुमे की सुबह लाहौर पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज 629 के जरिए लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन रवाना हुए। वो कल रीजेंट पार्क लंदन की मस्जिद में बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। कल शाम ही बेगम कुलसूम नवाज की मैयत लंदन से रवाना होगी, जो जुमे की सुबह 6 बजे लाहौर पहुंचाई जाएगी। शहबाज शरीफ के हमरा हुसैन नवाज के साहबजादे ज़करिया शरीफ और दीगर अजीज़ व क़ारिब भी लाहौर पहुंचेंगे। कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा पहुंचाया जाएगा, जहां जुमे की शाम 5 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उन्हें जाती उम्रा में ही मियां शरीफ के पहलू में सुपर्द खाक किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार अहले खाना के हमरा इवेंट फील्ड हाउस में पहुंच गए हैं। बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने का शेड्यूल शहबाज शरीफ के पहुंचने के बाद तय किया जाएगा। इस बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे नवीद सज्जाद। जी नवीद सज्जाद, बताइएगा क्या अपडेट्स मिली हैं अब तक?
जी, इस वक्त हम एवनफील्ड हाउस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर कल नवाज़ शरीफ की जो अहलिया हैं कुलसूम नवाज़, बहुत अफसरदा खबर है कि वो वफ़ात पा गई थी, इंतकाल कर गई थी। उनके जो रिलेटिव बरतानिया में मौजूद हैं वो उनका आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। इस वक्त इसहाक डार साहब और उनके बेटे और उनकी बहू जो है वो एवनफील्ड हाउस में पहुँच चुकी हैं। और दूसरे नंबर में ये बताता चलूँ कि कुलसूम नवाज़ साहिबा की जो मैयत है, डेड बॉडी जो है वो सर्द खाने में मियाँ शहबाज शरीफ आज शाम जो है वो शाम यूके के 6 बजे जो है तकरीबन बरतानिया की सरजमीन पर वो कतर एयरवेज़ के थ्रू जो है वो पहुँचेंगे। उसके बाद जो है अहम मशावरत भी होगी और फैसला किया जाएगा कि कल कितने बजे जनाजा किया जाए। अलबत्ता जो जनाजे पढ़ाने की इतलात हैं वो ज़ोहर की नमाज का बताया जा रहा है, लेकिन हतमी फैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ पहुँचेंगे तो तमाम जो शेड्यूल है वो तरतीब दिया जाएगा। जी, इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की जाती उम्र आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर कारकुनान और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। अब तक कौन कौन यहाँ पर आया है ताज़ियत के लिए? ये जाहिर है इस गम की घड़ी में हर वो शख्स जिसकी नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से या अहले खाना के किसी भी मौजूद रुकन से उनके ताल्लुकात थे, वो यहाँ बेगम कुलसूम नवाज़ की ताज़ियत के लिए यहाँ आ रहे हैं। और हमजा शहबाज इस वक्त पंडाल में बैठे हैं और जो भी लोग पुरसे के लिए यहाँ पंडाल में आ रहे हैं वो उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इंतज़ामात को भी अभी हतमी शक्ल देनी है, तो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जो भी इनके कारकुनान थे और जो लीगी रहनुमा इनके हैं वो इंतज़ामात को भी हतमी शक्ल दे रहे हैं कि नमाज जनाजा के वक्त जो लोगों की आमद होगी उसे किस तरह मैनेज किया जाएगा और तदफीन के लिए किन किन लोगों को आगे जाने की इजाज़त होगी और नमाज जनाजा के बाद किस तरीके से लोग यहाँ ताज़ियत के लिए जो आए हैं उनकी मुलाकातें अगर नवाज शरीफ से इजाज़त हुई तो कैसे करवाई जाएंगी। बहरहाल हमजा शहबाज इस वक्त तमाम इंतज़ामात यहाँ देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने लंदन अपने वालिद के साथ जाना था, लेकिन वो इसी वजह से यहाँ रुके हैं कि उनके अलावा और अब्बास यूसुफ जो इनके कज़न हैं वो भी यहाँ रायविंड में मौजूद हैं और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। अभी कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म यहाँ आए हैं, हमजा शहबाज से वो मिलेंगे क्योंकि नवाज शरीफ से फ़िलहाल अभी किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें आराम का डॉक्टरों ने मशवरा दिया है। इसी तरह जो बेगम नुसरत शहबाज हैं, शहबाज शरीफ की अहलिया, वो ख़वातीन जो यहाँ आ रही हैं उनसे ताज़ियत के लिए यहाँ एक कमरे में मौजूद हैं और ताज़ियत कर रही हैं। अभी ज़ाहिर शोक का एक ये आलम है, जब तक मैयत नहीं आ जाती इसी तरह लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहेगा। लोग आ रहे हैं और ताज़ियत करके वापस भी जा रहे हैं और जिन लोगों को यहाँ आने में कुछ दुश्वारी भी पेश आ रही है कि ज़ाहिर है कि इतनी दूर आना, तो वो फ़ोन पर भी हमजा शहबाज शरीफ से और यूसुफ अब्बास से राब्ते में हैं ताकि जैसे ही नमाज जनाजा के हवाले से या तदफीन के हवाले से जो भी जुमे के रोज़ इंतजाम करने होंगे वो इसके लिए भी तैयार हैं। और इस तरीके से रायविंड पैलेस में इस वक्त बहुत बड़ी कारकुनों की एक तादाद मौजूद है जो कि बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला है। कमर जब्बार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कुलसूम नवाज के इंतकाल पर पंजाब असेंबली में ताज़ियती करारदाद जमा कराई गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस के डिपार्टमेंट्स के नाम बेगम कुलसूम नवाज के नाम से मंसूब किए जाएं। पंजाब असेंबली में ताज़ियती करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ऐवान गहरे रंजो गम का इजहार करता है।